नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बीएड कर लिया है या बीएड अभी अपेयरिंग में है, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि यूपी टेट का फॉर्म, ठीक है, यूपी टीईटी का फॉर्म आने का जो डेट है उसे शिक्षा मंत्री ने जारी कर दिया है। यानी बहुत ही जल्द यूपी टेट का फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये खुशखबरी बीएड जो कर रहे हैं छात्र उनके लिए भी है, जिनका बीएड हो चुका है उनके लिए भी है, और जो सहायक अध्यापक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वैसे लोगों के लिए भी ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। चलिए देख लेते हैं शिक्षा मंत्री द्वारा क्या बताया गया है। तो अक्टूबर नवंबर में यूपी टेट की तैयारी जो है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। यानी अक्टूबर में फॉर्म आ सकता है और नवंबर तक इसका एग्ज़ाम कराने की संभावना बन रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 19 दिसंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसका डेट चेंज कर दिया गया है और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कर रहे हैं संशोधन। नई जो तारीख है वो जल्द घोषित कर दी जाएगी। इसको विस्तार से अगर समझा जाए तो प्राथमिक स्कूलों में जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक हैं, उनमें सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों के लिए यह अहम खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी की तारीख में एक बार फिर बदलाव होगा। यानी जो ये परीक्षा होने वाली थी 19 दिसंबर को, ये 19 दिसंबर को न होकर उससे पहले कराए जाने के लिए सारी चीज़ें कंप्लीट की जा रही हैं। यह अहम इम्तिहान अब अक्टूबर नवंबर में कराए जाने की तैयारी है। परीक्षा संस्थान ने 19 दिसंबर की तारीख प्रस्तावित की थी, ठीक है। यानी 19 दिसंबर को ये परीक्षा कराने का पूरा जो उद्देश्य था वो यूपी गवर्नमेंट ने बना ली थी, लेकिन विभागीय मंत्री ने सहमति न देकर तारीखों को रिवाइज करने का निर्देश दिया है, ताकि उसके बाद शिक्षक भर्ती कराने की गुंजाइश बनी रहे। सूबे में दिसंबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, इसलिए परीक्षाएं आदि 15 दिसंबर से पहले कराई जा रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक उच्च प्राथमिक यानी 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। वह चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सीटेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो यूपी टेट, दोनों में से कोई भी आपको क्वालिफाई करना होगा प्राथमिक या उच्च प्राथमिक का शिक्षक बनने के लिए। इस परीक्षा में डीएलएड, बीएड, बीटीसी आदि पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल होते हैं। यानी आप उत्तीर्ण हो या फिर अपियरिंग में हो, आप शामिल हो सकते हैं। परीक्षा एक ही दिन में 2 पाली में कक्षा 1 से 5 व दूसरी पाली में कक्षा 6 से 8 की जो परीक्षा सीटेट या टेट होती है वो कराई जाती है। इसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। शासन ने 15 मार्च को परीक्षा कराने की समय सारणी जारी की थी। 11 मई को नोटिफिकेशन करके ऑनलाइन आवेदन 18 मई से 1 जून तक के लिए मांगे गए थे। परीक्षा 25 जुलाई को होनी थी। उस समय कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर प्रभावी होने के कारण शासन ने आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश ने जुलाई में संशोधित समय सारणी भेजी थी। इसमें 19 दिसंबर को परीक्षा प्रस्तावित थी। 7 अगस्त को समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने इस पर सहमति जताई। पूछा कि पिछले वर्ष भी कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी, इस बार इतना विलम्ब क्यों, परीक्षा और पहले कराई जाए। यानी सब मिलाकर बस संक्षेप में अगर बात की जाए तो यह है कि इसके पहले 25 जुलाई को इसका डेट रखा गया था। 25 जुलाई को कोरोना की दूसरी लहर के कारण ये परीक्षा स्थगित हो गई। उसके बाद इसका जो डेट रखा गया 15 दिसंबर रखा गया। लेकिन जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं उनका कहना है कि 15 दिसंबर तक जो हो सकता है कि चुनाव के डेट आ जाएं, तो ये परीक्षा कराना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए 15 दिसंबर से पहले यानी नवंबर तक की परीक्षा करा दी जाए, ताकि दिसंबर तक आपके सुपर टेट के फॉर्म आ जाएँ। तो सुपर टेट का फॉर्म जहाँ तक उम्मीद है कि जैसे ही ये यूपी टेट कराते हैं, यूपी टेट कराने के 10 से 20 दिन के बाद ये रिजल्ट निकाल देंगे। रिजल्ट निकालने के कम से कम 10 दिन बाद आपका सुपर टेट का फॉर्म आ जाएगा। तो आपके लिए जो परीक्षा है यूपी टेट की, जो अभ्यर्थी सीटेट या यूपी टेट पास नहीं है उनके लिए ये आखिरी मौका है। अगर आप यूपी टेट या सीटेट इस बार पास नहीं कर पाते तो आप जो सहायक भर्ती होने वाली है जूनियर प्राइमरी की, उसमें आप नहीं बैठ पाएंगे। तो इसलिए अभी से आप तैयारी में लग जाएं। आपके लिए ये आखिरी और सबसे सुनहरा मौका है।
ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि शिक्षक भर्ती से जुड़ी कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।